नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। टोडा जनजाति टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? देखिए, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है ये आप हमें बताएंगे। ये केरल में पाई जाती है। बी, नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड। मणिपुर मणिपुर या फिर आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो ध्यान दीजिए, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है या उत्तराखंड में पाई जाती है। देखिए, प्रश्न को समझिए और समझ करके जितने विकल्प हैं उनको सोचिए, ध्यान दीजिए, फिर हमें उत्तर दीजिए। सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा। मान बराबर होगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कहां पर बराबर होगा? पहला विकल्प -20 डिग्री पर। दूसरा विकल्प है -60 डिग्री पर। -40 डिग्री पर या डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। 10 कुमार चरितम दंडी। 10 कुमार चरितम दंडी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। शिल्प कथा अमृता शेरगिल। Population of India and Pakistan. Population of India and Pakistan.
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, के डेविस, के डेविस। ए बी सी, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित नहीं है? में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए मित्रों, दश कुमार चरितम दंडी की रचना है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की रचना है, शिल्प कथा अमृता शेरगिल की रचना है, पॉपुलेशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान किंग्सले डेविस की रचना है। इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही नहीं है? देखिए, प्रश्न पत्र में है और नहीं, ये बहुत ध्यान रखिए। कभी कभी परीक्षा में आप इतनी जल्दी से उसको देख लेते हैं कि वहां पर लिखा हुआ था नहीं और आपने है वाले से उसको आपने सही कर दिया, या है वाला है तो आपने उसको नहीं वाले से चेक कर लिया। तो कथन और कारण से संबंधित, मैचिंग से संबंधित आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इसके आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हरा प्लस लाल, हरा और लाल रंग को जब आप मिलाएंगे तो क्या ये पीला हो जाएगा? ये आपको देखना है। इसी तरीके से नीला प्लस हरा मिलाएंगे तो क्या ये श्यान हो जाएगा? लाल प्लस पीला, पीला, क्या ये बैगनी बन जाएगा? बैगनी बन जाएगा। ये काला और सफेद, काला और सफेद जब आप मिलाएंगे तो क्या ये ग्रे बन जाएगा? धूसर, धूसर लिख देता हूं मैं, चलिए धूसर पे आप खेलिए। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। मैं लिख देता हूं वरना परेशान हो जाएंगे। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, ये आपको बताना है। लाल प्लस हरा पीला, नीला प्लस हरा श्यान, लाल प्लस पीला बैगनी, काला प्लस सफेद धूसर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक, लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है ये आप हमें बताएंगे। हिंद स्वराज के लेखक अमित शाह, अमित शाह, राहुल चौथिया, राहुल चौथिया, एम.के. गांधी, एम.के. गांधी, लालू यादव, लालू यादव। तो देखिए,
हिंद स्वराज के लेखक कौन है? अमित शाह जी हैं, राहुल चौथिया जी हैं, एम के गांधी हैं या लालू यादव हैं? अयोध्या जन्म स्थान है, अयोध्या जन्म स्थान है। अयोध्या जन्म स्थान है। ए कृष्ण जी का, कृष्ण जी का। बी प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम जी का। सी सत्येंद्र दास, सत्येंद्र महाजन, महाजन। डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो अयोध्या जन्म स्थान किसका है? श्री कृष्ण जी का, प्रभु श्री राम जी का, सत्येंद्र महाजन जी का या उपरोक्त सभी का? कुछ लोग इस प्रश्न को देखकर मुस्कुराएंगे, कुछ क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 40 का संबंध, अनुच्छेद 40 का संबंध है, अनुच्छेद 40 का संबंध है ए पंचायत, पंचायतों से। अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायतों से। बी संसद से, संसद से। नगर पालिकाओं से, नगर पालिका से। या प्रवर्तन निदेशालय से, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय से। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? पंचायतों से है, संसद से है, नगर पालिका से है या प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से है। राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी स्थित है, राजाओं की घाटी स्थित है। तो राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? नंबर 1 मिस्र में, मिस्र में। मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में। ईरान में, ईरान में। डी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि राजाओं की घाटी कहां पर स्थित है? मिस्र में,
मेसोपोटामिया में, ईरान में या अफगानिस्तान में? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसके लिए आर्टिकल क्या 61 होगा, ये आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति क्या अनुच्छेद 155 के तहत होती है? राज्यपाल की नियुक्ति क्या 155 के तहत होती है? महान्यायवादी का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत है। डी, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता क्या ये अनुच्छेद 15 के तहत आता है? तो अगर सब सही है तो फिर गलत क्या है मित्रों? तो ये आपको बताना है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 15। इनमें से सही कौन सा नहीं है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इनमें देखिए, लोकलेखा समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति है, याचिका समिति है, प्राक्कलन समिति है या सार्वजनिक उपक्रम समिति है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के
संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया गया किस वाद में? नंबर 1 गोलकनाथवाद में, मिनर्वा मिल्सवाद में, केशवानंद भारतीवाद में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया गया था किस वाद में? गोलकनाथवाद में, मिनर्वा मिल्सवाद में, केशवानंद भारतीवाद में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। सिक्किम का विलय भारत में किया गया था। तो सिक्किम का विलय भारत में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, या लॉर्ड मेयो के समय में। तो देखिए, सिक्किम का विलय भारत में किसके समय में किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया, या लॉर्ड रिपन के या लॉर्ड मेयो के समय में किया गया। जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये आपको वर्ष बताना है 1983 में, 2001 में,
2010 में, 2014 में। तो जयपुर स्थित जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल किया गया 1983, 2001, 2010 या 2014। पत्थर पर पॉलिश लगाने की कला। पत्थर पर पॉलिश लगाने की कला विकसित हुई तो ये विकसित हुई थी आपके पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो पत्थर पर पॉलिश लगाने की कला मित्रों विकसित हुई पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर पर पॉलिश लगाने की कला विकसित हुई पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। साला झील अरुणाचल प्रदेश। साला झील अरुणाचल प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। वुलर झील पंजाब। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, वुलर झील पंजाब। इनमें से आपको यह देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कथन और कारण के प्रश्न बहुत ही आसान है अगर आपने ध्यान से उसको समझा है। मैचिंग वाले प्रश्नों में आपको है और नहीं ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। और मार्च में आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा, फरवरी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, इस समय परीक्षाओं का दौर है और आप रात दिन जितना मेहनत कर सकते हैं उतना आप करिए। डार्लिंग श्रृंखला
डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी तट पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर, दक्षिण पश्चिम तट पर, पूर्वी तट पर, या कोई नहीं। ध्यान दीजिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम तट पर, दक्षिण पश्चिम तट पर, पूर्वी तट पर, या इनमें से कोई नहीं। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9120810141 7380554404। मित्रों, आप मेहनत करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियो बना के लाते रहेंगे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।